हमने यूएसए का एक्सक्लूसिव सेमिनार रखा है जहां पर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंटेटिव से आकर आप मिल सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि कैसे आपका प्रोसेस चलेगा, कितना टाइम लगेगा। एक एक डाउट आपका हम क्लियर करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। उस दिन हमारे पास एनरोल करते हैं, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलवाने की कोशिश करेंगे। अप टू 80% स्कॉलरशिप का हमारा कमिटमेंट है स्टूडेंट्स को कि 80% तक की भी स्कॉलरशिप्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों का सपना होता है कि वो करियर में अच्छा करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने लिए कुछ करें, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, और उसके लिए पढ़ाई तो जरूरी होती ही है। कई बच्चे विदेश जाना पसंद करते हैं, कुछ अपने ही देश में रहकर पढ़ना पसंद करते हैं, और आजकल बच्चों में क्रेज है अलग अलग देशों में जाकर पढ़ने का। हम आपके लिए एक खास बात लेकर आए हैं जो आपके करियर के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। हम आपको लेकर पहुंचे हैं आज द आईबेक्स कंसल्टेंट में, जो करनाल में, मुगल कनाल में स्थित है, और यहां से बहुत सारे बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। कोई यूएसए जा चुका है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा चुका है, कोई कनाडा जा चुका है, और अब लगने जा रहा है यूएसए एजुकेशन सेमिनार। और तारीख मोबाइल में नोट कर लीजिए, अपने डायरी पर लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। 25 अगस्त दिन शुक्रवार का है और 11 बजे से करनाल क्लब के अंदर यूएसए एजुकेशन सेमिनार शुरू हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं साहिल गेरा जी, जो डायरेक्टर हैं द आईबेक्स कंसल्टेंट के। सर, कुछ बताएं, क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यूएसए का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले यूं रहता था कि वीजा बहुत मुश्किल आएगा, लेकिन अब चीजें थोड़ी आसान भी हुई हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार कहूंगा अपने सारे के सारे व्यूअर्स को। जो आपने कही बात के जो चीज़ें आसान हुई हैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि अब वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छा हो चुका है। यूएस एम्बेसी ने, कंसुलेट्स ने खुद अपने पेजेस के ऊपर शेयर किया है कि इस साल कम से कम 10 लाख वीज़ा ग्रांट होने वाला है, और ऑलमोस्ट अगस्त खत्म होने को आ गया, लेकिन अभी तक 10 लाख वीज़ा तो नहीं हुआ। तो बहुत वीज़ा अभी पेंडिंग है जो कि ग्रांट होंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बच्चों के लिए इस टाइम के ऊपर न्यूज़ है कि यूएस जो है वीज़ा देगा, क्योंकि लोग, आपको पता है कि अलग अलग तरीके यूज करते हैं। यूएस का वीजा अगर आ गया तो कहते हैं कि वीजा की भूख ही खत्म हो जाती है यूएस का वीजा आने के बाद। तो मेरे हिसाब से ये भूख खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यूएस का वीजा, अपना स्टडी वीजा इस टाइम के ऊपर ले सकते हैं। बिल्कुल, स्टडी वीजा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है, एक अच्छी डायरेक्शन की जरूरत होती है। कौन से कोर्स में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कितने पैसे लगेंगे, तमाम बातें होती हैं। और उसी के लिए यूएसए एजुकेशन सेमिनार आपने आयोजित किया है। क्या रहने वाला है इसमें, कुछ बताएं इस एजुकेशन सेमिनार के बारे में। मैम सर देखिए, यूएस जाना सब जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है कि डाउट्स ही नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, है ना। कितनी फीस लगेगी, कितने फंड पुराने चाहिए, स्पाउस जाएगा नहीं जाएगा, कितने बैंड्स की रिक्वायरमेंट है। इतने डाउट से दिमाग भरा पड़ा है कि लोग अप्लाई करने से ही डर चुके हैं। इसी को फोकस करते हुए हमने यूएसए का एक्सक्लूसिव सेमिनार रखा है जहां पर डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज रिप्रेजेंटेटिव से आकर आप मिल सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि कैसे आपका प्रोसेस चलेगा, कितना टाइम लगेगा। एक एक डाउट आपका हम क्लियर करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, बच्चों को क्या फायदा रहने वाला है, कोई उनके लिए ऑफर्स वगैरह भी रहेगा वहां पर? सर 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा है, हम सारी यूनिवर्सिटीज को इनवाइट नहीं कर सकते, जिसमें से विटवर्थ यूनिवर्सिटी है, देन क्रिश्चियन ब्रदर यूनिवर्सिटी है, और देन उसके बाद कॉलेजेस हैं 3-4, बे अटलांटिक यूनिवर्सिटी भी आ रही है, और देन उसका न्यू साउथ हेम्सफायर यूनिवर्सिटी है। बेनिफिट की अगर बात करें तो जो स्टूडेंट उस दिन हमारे पास एनरोल करते हैं, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कॉलरशिप दिलवाने की कोशिश करेंगे। अप टू 80% स्कॉलरशिप का हमारा कमिटमेंट है स्टूडेंट्स को कि 80% तक की भी स्कॉलरशिप्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो जो उनकी फीस है उसकी 80% तक मिल सकती है। राइट, बिल्कुल 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी $10,000 फीस जानी थी तो आपको सिर्फ $2,000 ही पे करना है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह सेमिनार करवाया जा रहा है द आईबेक्स कंसल्टेंट की तरफ से, जो करनाल के मुगल कनाल में स्थित है।
SCO नंबर है 350। यहां से बहुत सारे बच्चों के वीजा लग चुके हैं और अब करनाल क्लब में एजुकेशन सेमिनार जो फोकस है यूएसए पर, और वहां से तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहां के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। आपको कौन सा कोर्स लेना है, आपको वहां पर किस शहर में जाना है, आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी, एक अच्छी दिशा आपकी वहां से तय होगी और वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलने की भी उम्मीद है। बहुत सारे डाउट ये भी रहते हैं कि स्पाउस जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, क्योंकि कई बार पत्नी यहां रह जाती है, कई बार पति यहां पर रह जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो क्या स्पाउस भी जा सकता है? बिल्कुल स्पाउस जा सकता है। इस वीजा कैटेगरी को हम F1 F2 वीजा कहते हैं। जो F1 है दैट इज फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट, जो F2 वीजा है वो सेकेंडरी एप्लीकेंट के लिए होता है। तो बेसिक सी जानकारी मैं अभी आपके वीडियो के थ्रू दे सकता हूं, ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया जा सकता। स्पाउस एक्सेप्टेबल रहेगा, विदाउट आइल्स के भी ऑप्शंस हैं, गैप की प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग गलत रास्ते चूज करते हैं कि हमारा गैप पड़ गया है अब हम जा नहीं सकते, तो गैप का भी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर आपके पास +2 के बाद आपका 3-4 साल 5 साल का गैप है और आप वीजा ऑफिसर को खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि दैट यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट। यूएस एक ऐसी कंट्री है स्टूडेंट्स जो आपको इनवाइट करती है एजुकेशन के लिए। खुद वो कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि आपने पीछे क्या क्वालिफिकेशन करी है। अगर आज भी आपका मन करता है, 10 साल बाद भी आपका मन किया मुझे पढ़ना है, मोस्ट वेलकम, बट यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि वो गैप कहां पर था, आप क्या काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अब आपका मन क्यों किया जाने का, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, क्या आपका मोटिव है जाने का, यहां क्यों नहीं पढ़ रहे। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है मेरे हिसाब से। आप विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश की जरूरत रहती है अब, क्योंकि वहां की भाषा वो है। आइल्स पीटी क्या वहां जरूरी है? सर एक्चुअली यूएसए में आइल्स पीटी की बहुत ज़्यादा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर करी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी है और आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा है, दैट इज़ अ सफिशिएंट थिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए खास हैं, आपके लिए जरूरी हैं। वहां जाकर भी कुछ बातों के बारे में आपको पता चलेगा, कुछ बातें हमने आपको बता दी हैं। आइल्स पीटी की जरूरत नहीं है, आपने की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने +2 कुछ समय पहले की थी, गैप था, और उस गैप को आप बता सकते हैं कि वो गैप आपने कहां पर इस्तेमाल किया, आप क्या कर रहे थे, तो भी आपका वीजा लग सकता है, स्पाउस जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए बेहद खास हैं। एक सबसे बड़ी जो समस्या रहती है यूएसए की, सर, लगातार हम देख रहे हैं आसपास के एरिया से, करनाल से डोंकी के जरिए एक इलीगल माध्यम, उसके जरिए जा रहे हैं, उसमें जान का भी खतरा है, पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, कई बार डिपोर्ट हो जाते हैं। तो वो कितना खतरनाक है, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे एक अच्छे माध्यम से यूएसए जाया जा सकता है? जब यूएसए की बात आती है तो ये क्वेश्चन का हमेशा इंतजार रहता है कि ये मुद्दा जरूर उठेगा। तो सर इसके ऊपर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, खैर, कि जिस वीज़ा का नाम है डोंकी, राइट, क्या मतलब होता है डोंकी का, वो कितनी समझदारी का काम होगा ये खुद समझ जाना चाहिए लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे रास्तों को चूज करना चाहिए, राइट। जब आपको खुद एम्बेसी वीज़ा इनवाइट कर रही है वीज़ा देने के लिए, जब आपको एम्बेसी खुद कह रही है कि हम वीज़ा देने के लिए तैयार हैं, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम गलत रास्ते चूज कर रहे हैं? जब स्पाउस एप्लीकेबल है, एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइल्स की जरूरत नहीं है, फिर भी हम गलत रास्ते चूज करने चल पड़ेंगे, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? फिर तो हमें खुद को ही समझदार बनाना पड़ेगा ना, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक बार अपील कर दीजिए 25 तारीख के लिए। बिल्कुल, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हैं 25 अगस्त 2023 को करनाल क्लब के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी पूरी टीम वहां पर अवेलेबल रहेगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो मैं खुद वहां पर अवेलेबल हूं। अगर आप जब भी आपको टाइम लगे आप प्लीज पहुंचें, थोड़ी देर के लिए चाहे आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेकर आएं। बाकी आप सबका इंतजार रहेगा ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर करके आपकी जिंदगी का, आपका भविष्य को हम कुछ सुधार सकें। बिल्कुल, जो आपका सपना है उसमें एक अच्छी डायरेक्शन की जरूरत होती है, वो डायरेक्शन आपको मिलेगी यूएसए एजुकेशन सेमिनार के जरिए, जो द आईवेक्स कंसल्टेंट की तरफ से करवाया जा रहा है करनाल क्लब में। 25 अगस्त दिन शुक्रवार 10-11 बजे ये सेमिनार शुरू हो जाएगा। आप वहां पर आएं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आएंगे। आपको कौन से कोर्स में जाना है, कितने पैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आएं और फिर आपका भविष्य बदल सकता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।